वीरेंद्र जी, जो के मुख्यालय संयोजक समाज सेवा प्रभाग माउंट आबू हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आने का कष्ट करें। भाई अविनाश जी को तो आप सुन रहे थे, आप महाराष्ट्र से हैं और आपने दिव्य गीतों से सभी को लाभ दिया है, बहुत अच्छे गायक हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष यदि सभा में आए हो तो मंच पर आने का कष्ट करें। में सिंध के अंदर दादा लेखराज नाम से एक सुप्रसिद्ध हीरे जवाहरात के व्यापारी, जिनका व्यापार कलकत्ता और बॉम्बे में था, जो विष्णु के अटूट भक्त थे, यही दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा बने, जिसके आधार पर इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। जैसे मूल शंकर स्वामी दयानंद कहलाए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहलाए, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, इसी प्रकार दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए। दादा लेखराज का व्यापार हमेशा राजा महाराजाओं से रहा। दादा लेखराज हीरों के अचूक पारखी थे। उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बड़ौदा, नेपाल और अन्य रियासतों के राजा लोग दादा से हीरे जवाहरात लिया करते थे। दादा का महाराजाओं से बहुत गहरा संबंध था। दादाजी के जीवन में अचानक एक घटना घटी जब उनकी लगभग 60 वर्ष की आयु थी। उनको अचानक विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और इस विश्व के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। जैसे सिद्धार्थ में, गया में ये संस्था आरंभ में 14 वर्ष ओम मंडली के नाम से स्थापित हुई। आजादी से 3 वर्ष बाद सन 1950 कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा। उसके बाद जो बहनें यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रही थी, पिताश्री जी ने उनको ज्ञान देने के लिए भारत के कोने कोने में भेजा। आज ये संस्था 140 देशों में अपना परचम लहरा चुकी है। समर्पित भाई बहनों का 50,000 का संगठन विश्व को ज्ञान देने के लिए गांव-गांव में, नगर-नगर में निकल पड़ा है। इस संस्था को एक अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इस संस्था के वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी हैं, जिनकी आयु अभी लगभग 100 वर्ष है। इस संस्था का लक्ष्य है नैतिक मूल्यों की स्थापना और मनुष्य के अंदर देवताओं को विकसित करना है। उनको पवित्रता और योग बल से कैसे बदला जाए, उनके जीवन में दैवी गुणों की धारणा कैसे कराई जाए, वो अपने पहले संस्कारों को बदलकर, जो कि अच्छे नहीं थे, उन अच्छे संस्कारों को कैसे धारण करे ताकि कलयुग सतयुग में बदल जाए। गीता में परमात्मा ने अर्जुन को यही दिव्य संदेश दिया, हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, इनको जीत, ये तेरे महावैरी हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी यही शिक्षा दी जा रही है। आज संसार दुख और अशांति के अंधकूप में डूब चुका है। बिना ज्ञान और पवित्रता के वो इस स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। ये संस्थान मनुष्य को सच्चा सुख, शांति कैसे प्राप्त हो, उसके लिए राजयोग की शिक्षा दे रहा है। और उसी शिक्षा को देने के लिए हमारे बीच में विभिन्न राज्यों से हमारे मुख्य अतिथि आए हैं। हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नेशनल उत्तराखंड को निवेदन कर रहा हूं मंच पर।
हैं श्री लक्ष्मी प्रसाद कॉमेडी जी, हिंदुस्तान अखबार, श्री नरेंद्र रावत जी, पत्रकार सूचना, इंडिया टीवी चैनल, मऊ का भी सभा में पधारने पर स्वागत करता हूं। उनसे निवेदन कर रहा हूँ और अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बड़ा सा स्वामीनाथन करता हूँ। I also take this opportunity to welcome our honorable chief guest for the day, आदरणीय DSP सर अमित, स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप समय निकालकर आज के इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं। जैसे आपको बताया गया था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बहुत सारे विंग्स हैं,
उसमें एक विंग है समाज सेवा प्रभाग, और ये जो प्रभाग है खास कर उत्तराखंड में श्रीनगर को 15 अक्टूबर को उसका लॉन्चिंग हुआ और 5 नवंबर तक उत्तराखंड के अलग अलग शहर में जाकर हम वहाँ के भाई बहनों से मिलकर समाज सेवा में विशेष तौर पर जो मूल्य होना चाहिए वो कैसे उजागर करें। और जब हम आज यहाँ पे कर्णप्रयाग में आ रहे थे तो महाभारत की वो कहानी भी याद आती जिसमें जितना श्री कृष्ण से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं उतना, लेकिन जब कर्ण का नाम आता है तो वो दानवीर कर्ण हमारे सामने आता है। तो एक समाज सेवक में जो बहुत जरूरी है वो है दया, प्रेम, करुणा। और कहते हैं समाज में जो सबसे बड़ा समाज सेवक पता कौन होता है? कौन होता है बताइए? अरे कुछ तो बोलो माताएं बहनें। कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो समाज सेवक होता है और वो है माँ। इसलिए मैं सबसे पहले वंदे उत्तराखंड माँ की जय। अरे बोलते ही नहीं, उत्तराखंड माँ की जय, कर्णप्रयाग माँ की जय। आप सभी इंसान बनाने, क्योंकि समाज सेवा मतलब क्या होता है? एक अच्छा इंसान बनाना। और कहते हैं कि एक अच्छी माँ वो होती है जो बच्चे को बहुत प्यार से लोरी सुनाते सुनाते, कहानी सुनाते सुनाते उस बच्चे में अच्छे संस्कार डाले। तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा और मैं चाहूंगा कि घर में जाकर आप अपने बच्चों को सुनाना। कौन कौन माताएं बहनें घर में जाकर बच्चों को एक, अरे वाह कमाल है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो एक बार क्या हुआ, अभी सुनो ना, था ना, वो हमेशा खुश रहता था, मुस्कुराते रहता था, हमेशा आनंद में रहता था, उमंग उत्साह में रहता था, सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम की भावना थी। और दामा जो था हमेशा नाराज होता रहता था। सुबह सुबह संदेश जब गुरुजी का पहुंचा तो रामा बड़े खुश हुए, आज गुरुजी मुझे क्या सिखाएंगे। और दामा हमेशा की तरह सुबह सुबह भुला लिया क्या सिखाने वाले हैं। जब रामा और दामा गुरुजी के सामने पहुंचे तो गुरुजी ने क्या कहा, आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आज आपको थोड़ा समाज सेवा करना है। बताइए गुरुजी कौन सी समाज सेवा करनी है? तो गुरुजी ने रामा और दामा को एक एक टोकरी दिया और उसमें रंग बिरंगे फूल थे। और गुरुजी ने कहा आज की आपकी सेवा ये है कि आपको गांव में जाना है, गांव वालों से मिलना है और ये रंग बिरंगे फूल गांव वालों को देना है। बस एक छोटा सा कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि आप ये फूल उसी को दे सकते हो जिनके चेहरे में मुस्कुराहट हो। क्या था कंडीशन, बहने बताओ? हाँ करेक्ट, मतलब आप ध्यान से सुन रहे, वेरी गुड। रामा और दामा गए, 1 घंटे बाद रामा वापस आ गया। अरे गुरुजी कितनी वंडरफुल सेवा थी, हमने खूब आनंद लिया। तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आपके दोस्त किधर गए, दामा? तो रामा ने कहा गुरुजी उनके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है भाई इंतजार करते हैं। दोपहर हो गई, दामा नहीं पहुंचा, सूर्यास्त पता नहीं। रात को दामा आए, टायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड, नाराजगी में, क्रोधित, इतने गुस्से में। उनके हाथ में टोकरी भी था, रंग बिरंगे फूल भी थे। गुरुजी के सामने टोकरी पटक दिया। क्या गुरुजी कितना कठिन काम देते हो? अरे आज के जमाने में किसी के चेहरे में खुशी मुस्कुराहट हो सकती क्या? कितना कठिन काम दिया आपने। तो गुरुजी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन रामा ने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए? तो रामा को, रामा इधर आइए, आप अपना अनुभव सुनाइए कि आपने अपना काम इतना सहज कैसे कर पाए। तो रामा ने अपना अनुभव सुनाया कि जब वो गांव में जाते थे ना, सबसे पहले वो बहुत खुशी में रहते थे, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए गांव वालों को बुलाते थे, आइए आइए, गुरुजी ने आपके लिए रंग बिरंगे फूल दिए हैं। गांव वाले रामा का खिला हुआ चेहरा देखते थे, उनकी मदद। और रामा क्या करता था, फटाफट सबके हाथ में फूल पकड़ा देता था। और दामा के साथ क्या हुआ, अगर किसी के चेहरे में भी थोड़ी बहुत मुस्कुराहट होगी भी तो हमें रामा बनना है या दामा बनना है? जोर से बोलिए। अब मैं प्रैक्टिकल पूछता हूँ कि भाई आप लोग कितने समाज सेवक हो? अच्छा इस पूरे सभा में मैं कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहा हूँ, इनके लिए जरा जोर से बच्चे आप आए ना, हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे देश के भविष्य हो। तो इस पूरे सभा में जितने भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो जरा हाथ उठाओ, उठा लो ना बच्चों। हाँ स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे पूरा हाथ उठाओ। हाँ देखो कुछ बच्चों की
है ना, मम्मा हाथ उठा रही, उठाना उठाना, हाँ उठाओ उठा, मम्मा थोड़ा मदद कर दो बच्ची का, हाँ चलो बहुत अच्छा ना, हाँ वेरी गुड, हाथ नीचे रखो। अब बच्चों आपके लिए प्रश्न ये है, हर दिन बच्चों सुनो, हर दिन आपके माता पिता और आपके शिक्षक रामा जैसे या दामा जैसे, बोलो बोलो बच्चे बोलो, रामा या दामा? अरे वाह, कर्णप्रयाग के बच्चे तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, राइट। एक बार मैं ऐसे प्रोग्राम कर रहा था, एक माँ खड़ी होकर कहती है, सर हमारे बच्चों का चेहरा हमेशा दामा रहता है जब हम पढ़ने के लिए कहते हैं, कुछ करो ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इस पूरे सभा में सबसे ज्यादा वंदे मातरम बैठे हैं, तो जितने भी माताएं बहनें बैठे हैं वो जरा हाथ उठाइए, हाथ उठा लो। हर दिन जब आप घर में जाकर, किचन में, रसोई में जाकर जब भोजन बनाते हो, तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? अब बच्चा मम्मा का चेहरा देख रहा है, ये सामने बैठकर देखो बार बार, अभी भी छोड़ा नहीं है छोटू ने अपनी मम्मा को, मैं देख रहा हूँ। बताइए रामा या दामा? अच्छा रामा। अरे सभा में थोड़े से भाई लोग आए हैं, मैं उनका बड़े प्यार से स्वागत करता हूँ। आप आए हैं तो जितने भी भाई लोग बैठे वो जरा हाथ उठाएं। भाई आपके लिए प्रश्न ये है, अब बच्चों ने पढ़ाई कर ली, बच्चों की मम्मा ने भोजन बना लिया, भाई लोग क्या करेंगे? खाएंगे, बाकी सब तो काम हो ही गया है। तो भाइयों के लिए प्रश्न ये है, हर दिन जब आप भोजन करते हो तब आपका चेहरा कैसा होता है, रामा जैसे या दामा जैसे? अरे वाह सर, आप भी मुस्कुरा रहे, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं मुंबई में प्रोग्राम कर रहा था, वो तो भोजन के टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी रामा कभी दामा हो जाता है। राइट, भाई साहब भी कह रहे हैं, एकदम सही। कहने का भाव ये है कि जीवन में कुछ भी करें ना, उसको बहुत खुशी से करें, बहुत आनंद के साथ करें, राइट। अगर आप किसी की जरूरत को पूरी कर सकते हो तो जरूर जरूर करिएगा, लेकिन परमात्मा के हाँ डैश वाह, कहाँ से शुरुआत होती है बताइए? चैरिटी, समाज सेवा शुरुआत होती कहाँ से? अरे बतालियां बजाइए। चैरिटी बिगिंस एट डैश, घर से शुरुआत होती है। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं, अभी हैप्पी दशहरा आ रहा है, हैप्पी दिवाली आ रहा है, तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी, आपका चेहरा कैसा होना चाहिए, रामा या दामा? तो जोर से बोलो, बहुत अच्छा। कहते हैं संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, कौन से होते हैं दो प्रकार के लोग? रामा दामा। अरे इतनी भोली भोली माताएं हैं कर्णप्रयाग के, आपको तो रामा दामा ही दिखाई देगा। बहुत अच्छा। तो मैंने अपने मुंबई के विद्यार्थियों से पूछा, भाई दो प्रकार के लोग कौन होते हैं? तो एक बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा सर, पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। कुछ लोग जब आते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग जब आते हैं ना, वहां से आते हैं, हम यहां से कट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है। इसलिए सोच को बदलना बहुत बहुत जरूरी है, वो सच्चा समाज सेवा है। और परमात्मा जो है ना, सबसे बड़े समाज सेवक हैं। परमात्मा इस धरती पर आए हैं क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं ना, और वो चाहते हैं कि हम सभी बच्चे सदा तंदुरुस्त रहें, सुखमय रहें, आनंदमय रहें। जैसे आज मैं आपको एक बहुत सुंदर प्यारा सा समाचार देता हूँ, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। और खुशखबरी ये है कि परमात्मा इस धरती पर उतरकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों के लिए, जिसके कारण माताएं बहुत चिंता करती ना, जो सारा कलयुग है उस कलयुग को परिवर्तन कर कर एक बहुत सुंदर दुनिया, सतयुग बनाने के लिए आया हुआ है। हम इतनी दूर केरला से, मुंबई से, मधुबन से आपके पास ऐसे ही नहीं आए हैं, आपको ये बहुत प्यारा सा समाचार सुनाने के लिए आए हैं।
क्योंकि जब आप ये न्यूज़ में, टीवी में हमारे डीएसपी सर से पूछेगा कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, राइट, तो ये सब जब देखते हो तो आप अपने बच्चों को लेकर, बच्चियों को लेकर कितना चिंता होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमात्मा इस धरती पर आकर कहते हैं, ये कलयुग का घनघोर अंधकार है, एक नया सवेरा जरूर आएगा। और एक सुंदर जब दुनिया आएगी, उस दुनिया में आने के लिए एक विधि को अपनाना पड़ेगा, राइट, और वो है राजयोग। राज मतलब रहस्य। तो आज मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। आप जस्ट इमेजिन करिए बहने कि आप रास्ते से गाड़ी में जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट आप देखते हैं, और जब आप वो एक्सीडेंट देखते हैं ना, पूरा जो गाड़ी है ना पूरी तरह कुचला हुआ है, तो नेचुरली हमारे अंदर दया करुणा होती है, तो हम रुकते तो हैं जरूर। वहां उस समय क्या मदद करना है शायद कभी कभी हमको नहीं मालूम होता, लेकिन रुकते जरूर हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो एक मनुष्य है, कोई ना कोई फंसा है, तो हमारे अंदर वो देवत्व तो अभी भी है। तो जब आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत लोग मिलकर देखते हैं उसके अंदर वो ड्राइवर है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो ड्राइवर है, तो उसको किसी तरह उसका दरवाजा खोलते हैं, और जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो आप देखते हैं वो ड्राइवर बड़ा मुस्कुराता हुआ रामा जैसे बाहर आ रहा है। आप बताइए बहने कि आपको कुचला हुआ गाड़ी को देखकर आपका दुख होगा, या वो ड्राइवर एकदम मुस्कुराता हुआ बाहर आ रहा है उसका सुख होगा? कौन सा होगा? गाड़ी का दुख या वो ड्राइवर सुरक्षित है उसका सुख होगा? बताइए। हाँ, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। और वो जैसे बाहर निकलेगा वो अपना गाड़ी का हालत देखेगा और कहेगा बाप रे ये गाड़ी की हालत इतनी खराब है, तो वो दुखी होगा, उसका चेहरा दामा जैसे बने लगेगा। तो आप धीरे से बोलोगे भाई गाड़ी का इंश्योरेंस है ना? वो कहेगा नहीं इंश्योरेंस नहीं कराया मैंने। फिर उसका चेहरा दामा जैसे होने लगेगा। फिर आप समझोगे अरे भाई गाड़ी फिर भी खरीद लेना, लेकिन आप तो ठीक हो ना, आप तो स्वस्थ हो। और वो माने या नहीं माने आप बड़े मुस्कुराते हुए यात्रा करेंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ सबको याद करेंगे और कहेंगे कि वो ड्राइवर तो सुरक्षित है। करेक्ट? यस और नो? तो राजयोग में रहस्य ये है कि जो शरीर जो है ना ये गाड़ी है, और इसका ड्राइवर कौन है? आत्मा। यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, यहां से एक लाइन को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसको आत्मा कहते हैं। तो जो भी समाज सेवा होती है ना आज तक जो हमने देखा, ये गाड़ी की जरूरत को पूरी करते हैं, वो भी करना चाहिए। हम उन सबका प्रयास को बहुत प्यार से सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि गाड़ी की जरूरत अलग, ड्राइवर की जरूरत अलग। ये शरीर रूपी गाड़ी की जरूरत क्या है? सभी बोलो, रोटी, जोर से बोलो, रोटी मकान। वाह! तो इस शरीर की जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। और इसके लिए आप देखते बहुत सारे लोग लोगों को भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान बनाकर देते हैं, सब बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। लेकिन कितनों को आप रोटी खिलाओगे? कितनों को कब क्या करोगे? लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर आत्मा, उसको सुख, शांति, प्रेम की जरूरत है। मैं जब बचपन में था ना तो मैं पापा से अक्सर पूछता था ये प्रश्न। मेरे पापा ऐसे नहीं कि बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त का 3 वक्त का भोजन तो दे देते थे हमको। तो कभी कभी मैं चौराहे पर छोटे छोटे बच्चों को ना भीख मांगते हुए देखता था, तो मैं पापा से पूछता था। इसमें आकर मुझे पता चला कि सुबह से शाम तक जो हम कर्म करते हैं, आप में से कितनी माताएं बहनें चाहते हैं कि संसार का हर बच्चा स्वस्थ हो, सुखी हो? वो जरा हाथ उठाएं। होना है तो उनको कार्मिक अकाउंट सिखाना पड़ेगा, राइट? जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, राइट? तो आज मैं आपको सिंपल से 3 बातें मैं बताता हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहला है ना, दूसरों के तन के लिए आप कपड़ा दो, दाल चावल रोटी दो, मकान बना के दो। अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर करिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, आप अपने तन को स्वस्थ रखो। और स्वस्थ रखना मतलब आपका अपना भोजन। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर 1 महीने के बाद अगर श्री लक्ष्मी आपके घर आना है, जहां स्वच्छता होती है वहां देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए दिवाली तक आपका भोजन शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। परमात्मा ने कहा मीठे बच्चे, अगर आपको सतयुग लेकर आना है
तो आपका भोजन शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। जब किसी जानवर को है ना आप मारते हो ना, वो इतना दर्द में होता है, और फिर हम कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, और वो दर्द जो होता है ना, उस दर्द की इतनी बद्दुआएं हमें मिलती है, बोल नहीं पाता है। चाहे मुर्गी हो चाहे बकरी हो, वो क्या करके रोता है। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक महीने श्री लक्ष्मी जी आपके घर में आए, वो जरा हाथ उठाओ। तो आपका भोजन कैसा होना चाहिए? शाकाहारी भोजन। और इस संसार में बहुत, आज घर में जाकर बच्चों को बोलना, इस संसार में से बहुत सारे लोग हैं, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर स्वामीनाथन, सब में एक विशेषता कॉमन थी, शुद्ध शाकाहारी भोजन, राइट। जैसे इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। हमारे मुख्य अतिथि डीएसपी सर को थोड़ा सा है ना दूसरे एंगेजमेंट भी हैं, इसलिए हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे। वीरेंद्र अंगवाल जी व्यापार संघ अध्यक्ष, श्री ललित मोहन अधिकारी चौकी इंचार्ज कर्मचारी, श्री कुशल सिंह जी एवं अध्यक्ष व्यापार संघ कर्मचारी, श्री विक्रम सिंह जी सदस्य क्षेत्र पंचायत, सब कैंडल लाइटिंग में आ तो सब बिजी एक मिनट फोटो आ जाएगा, क्लियर हो जाए थोड़ा साफ इधर आ जाएगा ना, बैनर आ जाएगा, बैनर आ जाएगा। न्यूज़ बाइट दे रहे हैं और हमारे शहर में बाहर में ये सहायक हो रहा है। आज हमारी संस्था द्वारा प्रोग्राम किया गया, जिसमें सेवा को विस्तार से उनको कैसे ड्रग्स या अपने घर के माहौल को अच्छा बना रखना है और समाज में इसके लिए मैं संस्था बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए कहते हैं हमारा मन सबसे पहले बहुत स्वच्छ होना चाहिए। तो आज मैं आपको देता हूँ, कौन कौन होमवर्क करेंगे वो हाथ उठाएं। तो होमवर्क ये है कि अगले 24 घंटे तक आप लोग का चेहरा कैसा होना चाहिए? रामा या दामा? रामा मतलब अगले 24 घंटे तक आप किसी पर भी बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। आप में से कितनी आप नहीं आता? हम आपके बच्चों से पूछेंगे, फिर हम आपके पति से नहीं पूछेंगे। हेलो हेलो, हाँ खिला हुआ क्यों है रामा जैसे? तो आप कहेंगे वो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम था ना, है ना, वहां मेरा चेहरा रामा जैसे हो गया। और वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा मम्मा कौन हो? तो अपना राइट हैंड ना बच्चे के सर पर रखना और आज बिल्कुल डांटना नहीं, बहुत प्यार से बहुत स्नेह से बच्चे से पूछना, बच्चे आपको पता है कौन है? तो छोटू पूछेगा मम्मा मैं कौन हूँ? तो बड़े प्यार से कहना, सभी बोलो बच्चे, तो जोर से बोलो, अरे डरा दिए भाई, थोड़ा प्यार बोलो बच्चे, और थोड़ा प्यार भरो बच्चे, मीठे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। अभी छोटू पूछेगा मामा आप कौन हो? तो बड़े प्यार से इंग्लिश में बोलना, सभी बोलो आई, तो जोर से बोलो, फिर डरा दिया, प्यार से बोलो आई, और प्यार भरिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो राजियों में कहते हैं कि हम सब आत्मा सितारे हैं, एक ऊर्जा है, एक शक्ति। आत्मा इस शरीर से निकली ना तो ये शरीर कोई काम नहीं। अरे तो बड़े बुद्धिमान। सारे बच्चों का नशा करना चाहिए। सब लोग घूर के देख रहे थे, बहुत अच्छा प्रोफेसर है ये तो। मैंने कहा हाँ नशा करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को नशा था क्रिकेट का, अमिताभ बच्चन को नशा है
एक्टिंग का, लता मंगेशकर को नशा है गीत गाने का, डॉक्टर कलाम सर को नशा था विज्ञान का, लेकिन सब नशे में सबसे बेस्ट नशा इसको नारायणी नशा कहते हैं। इसलिए आप ये ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों को देखते हैं ना, लोगों को लगता है हमारा नटबोल्ट लूज हो गया, लेकिन हमारा नटबोल्ट लूज नहीं है, हम उनको नारायणी नशा चढ़ाया। तो इसलिए एक नशे को छोड़ने के लिए दूसरा नशा चढ़ना चाहिए। आज कितना भी लेक्चर दो और लोग इतना परेशान भी होते उस नशे से छोड़ने के लिए, इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत प्यार से कहता हूं, एक भाई की तरह मैं कहता हूं। मुंबई में तो हमारे इतने ड्रग्स के केसेस मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड जैसे देवभूमि में कल भी नशा मैं सुना, आज डीएसपी भी नशा बोलकर गए। मेरे को टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सुनाता था। डॉक्टर स्वामीनाथन, आप माताओं को बताओ तो उसे क्या सोल्यूशन है? नशे से कितनी हालत खराब हो रही है हर व्यक्ति जानता है। आप में से कितनी माताएं अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं? वो जरा हाथ उठाओ। अब गुस्सा नहीं करना, प्यार से हाथ उठा लो, तो गुस्सा ही आता है। आपने ऐसा प्रश्न कैसे पूछा कि बच्चे जो है नशा मुक्त रहें? वो जरा हाथ उठाएं। तो आप में से कितनी माताएं बहनें चाहते हैं कि आपके बच्चे को नारायणी नशा चढ़े? वो जरा हाथ उठाओ। अरे बजाओ तालियां अपने लिए। हैंड मदर डैश डैश डैश, कुछ कोई नहीं बोला ना, डैश बोल रहा है, बोल रहा ILY बोलो। फादर एंड मदर आई लव यू। आप सभी यहाँ पर आए, उतने संख्या में आए, आप सबको देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस परमात्मा शिव से बहुत प्यार से प्रार्थना करता हूँ सदा स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे। इसी शुभ भावना के साथ थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, जय हिंद। बहुत धन्यवाद भाई स्वामीनाथन जी का। आपको कितना अच्छे ढंग से बोर तो नहीं होने दिया ना किसी को, हैं? खुश रहे ना। हाँ, तो आपके यहाँ जो हमारी बहन मैथमेटिक्स के MSc करी तो भी मेरिट में करी, ये थी, मगर इसने उसको लात मारी और कर्णप्रयाग के भाई बहनों की सेवा में उपस्थित हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं इसके लिए। हमारे जितेंद्र अमार जी, ABP न्यूज, दोनों के लिए जोरदार ताली लगाएं। श्रीमती अंजू बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष गौचर, पधारे हैं, बहुत अच्छा। मैं पहले से निवेदन करूंगा कि हम बहन जी को बैच और गुलदस्ता से स्वागत करें। इधर देखो अजय जी। अभी मैं अविनाश भाई जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आगे वो मातृ शक्ति पर एक गीत लेकर आ रहे हैं। अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये फल है कांटों का, फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
सारी रतिया मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। बहुत बहुत उनको व्यसनों से दूर रखें, क्योंकि माँ ही है जिसकी बच्चा मान लेगा। इतना प्यार दो उनको तो व्यसनों की तरफ आकर्षित ना हो। क्योंकि एक घर में मैंने देखा है, एक माँ के दो बच्चे, एक बिल्कुल सात्विक है, दूसरा उसके घर को माँ परेशान है, सारा घर परेशान हो जाता है एक के कारण। उसको लेट मत होने दो, शाम के टाइम वो बाहर जाता है, बाहर मत जाने दो, उसको पढ़ने के लिए अपने सामने बिठा के रखो। क्योंकि आज का संग बहुत बुरा है बच्चों का। बच्चे संग से बिगड़ते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता और ऐसी व्यसन ले लेते हैं जो जीवन भर के लिए उनको नर्क में डाल देते हैं। इसलिए सब बहनों को कॉन्शियस रहना है सब बात पर, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं। माँ बाप को भी खुशी होती है जब उसका बच्चा अच्छा इंसान बनता है, देश का नाम भला करता है, अच्छा कार्य करता है समाज के लिए, तब माँ बाप को बहुत खुशी होती है और उनको बच्चों को माँ बाप दुआएं देते हैं। इसलिए मातृशक्ति
इस आपको शक्ति क्यों कहा है? पुरुष शक्ति नहीं कहा जाता, मात्र शक्ति कहा जाता है। भारत में ही देवियों की सबसे ज्यादा पूजा है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव परमात्मा कहा जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और उस पिता परमात्मा की हम सभी प्रिय संतान हैं। हम अपने उस घर से आकर अपने पिता से दूर होकर इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आए, लेकिन हम सबसे 2-3 भूल ऐसी हो गई। सबसे पहले कि हम अपने आप को भूल गए।
और अपने को शरीर समझने लगे। ये भूल गए कि शरीर को चलाने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं। दूसरा, अपने उस घर को भूल गए जिस घर से हम इस सृष्टि पर आए थे। इस दुनिया के घर को ही हम अपना घर मानने लगे हैं। और तीसरा, उस अपने पिता परमात्मा शिव को, जो सभी आत्माओं का पिता है, हम उसको भूल गए और इस शारीरिक पिता को याद रखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज ये समाज सेवा कर रहा है और ये अभियान लेकर के जो चल रहे हैं हमारे भाई, माउंट आबू से हैं, कोई केरला से हैं हमारे स्वामीनाथन भाई जी, और जिन्होंने भी गीत सुनाया वह भाई जी भी हमारे महाराष्ट्र से हैं। हमारे भ्राता जी हरियाणा से हैं। जो हमारे मीडिया का कार्यक्रम कर रहे प्रकाश भाई जी माउंट आबू से हैं। यह अभियान लेकर के किस लिए चल रहे हैं कि हमारे समाज में सुख और शांति आ जाए, एक ऐसी लहर फैल जाए, हर घर में खुशहाली हो जाए। मुझे एक छोटी सी बात है सामने की आंखों की देखते हुए, एक माता पड़ोसन ने बुलाया कि मेरा एक कमीज की कटिंग करनी है। अब वो छोड़कर उनके पास चली गई कटिंग करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। कोई उसको सिलाई के पैसे देकर के गया 100 रुपया, उस बच्चे के पास ही रखकर और पड़ोस में चली गई। जब वो आती है तो बच्चा उठ जाता है और रोने लगता है। अब रोते हुए उसको कुछ दिखा नहीं, वो 100 का नोट देख गया। अब उसने हाथ में पकड़ा और उसके 2-3 टुकड़े कर दिए। जब वो महिला आई, उसने देखा कि 100 रुपया और इस बच्चे ने फाड़ दिया। उसको बहुत गुस्सा आया और उस बच्चे की इतनी पिटाई की कि वो बच्चा बेहोश हो गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 सप्ताह उसको हॉस्पिटल में रखा और उस बच्चे को ठीक करने में जो पैसा लगा 10,625 रुपया लगा। ठीक है, नोट कितने का फाड़ा उसने, खर्चा कितना लगा, कितने गुना लग गया। तो कौन से अवगुण ने ये काम किया, गुस्से ने। तो ये अभियान जो आध्यात्मिकता को लेकर के चल रहा, अपने जीवन में इन बुराइयों को खत्म करें, सुख शांति आनंद प्रेम इन गुणों को अपनाएं, तो हमारा घर, जो भी हम गीत सुन रहे थे, एक कृष्ण की दुनिया जो हम सब देखने के लिए तैयार अपनी आंखों को बिछाए बैठे होते हैं कि ऐसी दुनिया हमें चाहिए। तो ऐसी दुनिया कब आएगी श्री कृष्ण की? जब हम इन बुराइयों के बदले में अपने अंदर अच्छाइयों को भरेंगे। तो अच्छाई हम अपने जीवन में कैसे भरें, शिव परमात्मा से शक्ति कैसे लें? हम 2 मिनट एक आपको विचार देंगे कि उन बुराइयों को अपने उनको कहना नहीं कि मेरे से गुस्सा चला जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगी आज के बाद। आप उसी स्थान पर अच्छाई को भर लीजिए तो वो बुराई अपने आप ही चली जाएगी। तो हम 2 मिनट के लिए बड़े एकाग्र होकर के बैठेंगे और आप जो मैं विचार आपको देती जाऊं उसको महसूस करना, अनुभव करना। और अभी ही नहीं, आप अपने घर में जाकर के भी अनुभव करेंगे तो अपनी आंखों से देखें। ठीक है, सभी बड़े आरामदायक बैठेंगे। आंखों द्वारा देखने वाली
कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, हाथों द्वारा कर्म करने वाली, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हुए गुणों में सिंधु है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, सर्व शक्तियों के भंडार है। मैं आत्मा आज वायदा करती हूँ के माताएं, बहनें और भाई सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नवदुर्गा का शुभकामना है आप सभी को। और हमें उत्तराखंड आके बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ के माताएं बहनें जो है ना, देखिए क्यों खुशी हुआ, क्योंकि शहर में आकर जाएंगे ना, बहनों माता का तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो माताओं बहनों को श्रृंगार होता है, वही कपड़ा ड्रेस, पूरा फुल ड्रेस लगाए। तो ये जो हमारे भारतीय संस्कृति है उसको अभी तक बरकरार रखें, इसलिए आप सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाएं आप सभी। विशेष इस माउंट आबू से ये समाजसेवा प्रभाग के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आदर्श एजुकेशन फाउंडेशन है, उसके अंदर 20 प्रभाग बना हुआ है। उस प्रभाग के अंतर्गत ये जो अभियान रखा गया है कि हमारे जीवन में कैसे फिर से दिव्य मूल्यों का जो है कैसे धारणा है, उसी उद्देश्य से रखा गया है। तो आप सभी को हम सभी खड़े हो जाए, प्रतिज्ञा कराएंगे। खड़े होके राइट हैंड आगे करेंगे। सभी बोलेंगे, मैं श्रेष्ठ समाज के नव निर्माण के लिए प्रथम स्व परिवर्तन करूंगा। मैं तन मन धन से माता पिता और अन्य लोगों को सेवा करूंगा। मैं समाज में सुख और शांति, प्रेम, समृद्धि की स्थापना में सदा तत्पर रहूंगा। किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी व्यसन मुक्त होने का प्रेरणा दूंगा। मैं प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण हेतु श्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ रखते हुए मानवता की सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। मैं मन की शांति तथा विश्व की शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करूंगा और अन्य को भी करवाऊंगा। ओम शांति। धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित जनों का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित मातृ शक्ति के रूप में मेरी समस्त
आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के सभी भाई बंधुओं का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला और ये अवसर मुझे कई बार मिलता है। मैं धन्यवाद करती हूँ बहन किरण जी का, जिन्होंने 2-3 बार हमारे गौचर में भी ये कार्यक्रम किया है। वास्तव में समाज को एक नई दिशा और एक स्वच्छ समाज जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम ये सब होना बहुत आवश्यक भी है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप गौचर में भी, जिसमें इन्होंने नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम किया था गौचर में, तो मैंने कहा था कि भव्य कार्यक्रम आप यहाँ गौचर में कीजिए, मैं पूरा सहयोग करूंगी। लेकिन अब समय कम रह रखा है, मेरे 2 महीने बचे हैं। लेकिन उसके अलावा भी देखिए, पद आते हैं जाते हैं, लेकिन हम समाज में आज भी हैं। जहाँ पे भी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आप लोगों को सहयोग अवश्य करूंगी। अभी यहाँ पे आपने सारी गतिविधियां देखी होंगी। मैं सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ कि मैं आने में देर हो गई। मैं किसी विवाह समारोह में गई थी और अभी फिर से जाना है मुझे कहीं, इसलिए मुझे लेट हो गई थी। देखिए, समाज की जहाँ तक बात होती है सुधार की, व्यसनों को छोड़ना, अभी आप लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली। मैं समझती हूँ कि महिलाएं ही, यहाँ पे पुरुष वर्ग भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि महिला ही एक होती है जो घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। आप सभी को पता होगा कि एक महिला क्या नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये वास्तविकता है। मैं अपना उदाहरण भी देना चाहूंगी कि यहाँ पे व्यसन की बात जब आ रही थी तो मुझे तुरंत अपना पुराना दिन याद आ रहा था। करीबन 16-17 साल पहले की बात है। मेरे विवाह को 19 वर्ष अब होने वाले हैं, 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। 16 साल पहले की बात है। मेरे पतिदेव वो धूम्रपान करते थे और हालांकि मेरे सामने कभी नहीं करते थे। और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे करके इनको रोकूं, क्योंकि आप ये बात नोटिस करना, आप जिसको बोलते हो ना कि ऐसा मत करो, तो वो दोबारा करेगा कि आप कैसे बोल सकते हो। मैंने उनके पास हमेशा एक वर्ड बोला, जब भी वो हम बैठते थे खाते पीते थे, मैं एक वर्ड बोलती थी कि मुझे बीड़ी सिगरेट पीने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यूं जिक्र करती थी, वो चुप रहते थे। धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगी कि जो धूम्रपान की बदबू उनके मुंह से आती थी वो बिल्कुल बंद हो गई, नहीं आती थी। तो करीबन करते करते 6 महीने बाद मैंने उनसे कहा कि क्या आप कभी सिगरेट पीते थे? तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैंने अब छोड़ दी है। तो मैंने कहा कैसे? तो एक वर्ड उन्होंने मुझे बोला, देखिए आप ये बात जरूर ध्यान रखिए महिलाएं, मेरी बहनें, पुरुष वर्ग क्या होता है, उन्हें हम टोकते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि आप हमें कैसे रोक सकते हो। तो मेरे कहने का तरीका अलग था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने टोका नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम नाराज नहीं हुई, तुमने सिर्फ एक शब्द कहा बार बार मुझसे कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। तो ये चीज मुझे दिल को लगी। मैं जानता था कि तुम भी जानती हो कि मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन तुमने डायरेक्ट नहीं कहा। तो देखिए ये चीज होती है, ये बदलने का हम महिलाओं में ये क्या होता है, सब पे टैलेंट है, हम कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। मैं अपने बच्चे की भी बात यहाँ पे लाती हूँ। व्यसनों की जब बात चल रही है, मेरा बच्चा 17 वर्ष का है। वो हालांकि पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज की बहुत खुशी होती है कि उसके अंदर कोई गलत आदतें नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। वो समाज के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति बहुत ज्यादा उसके अंदर विचार रहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। देखिए पढ़ाई से भी गुने ही होता है। ये कैसे करके हुआ, मैं अपने बच्चे को हर जगह, आज की डेट में भी 17 वर्ष का हो चुका है, घर से निकलने से पहले, घर आने से पहले वो मुझसे पूछता है मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। 17 जब उसका जन्मदिन आया तो मैंने फोन दिया, तो उसने पहले मना किया, फिर उसके बाद उसने लॉक लगाया तो उसने दिखाया कि मम्मी यहाँ पे रहेगा आपके पास, मैं इसे बाहर नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है। देखिए इसलिए होता है, मैं छोटे से ही, जब वो छोटा था तो किचन से ही, क्योंकि महिलाओं के पास देखिए समय हमारे पास नहीं हो पाता है, तो मैं किचन में ही जब खाना बनाती थी बिठाती थी, वहीं पे बातें बोलना है, और कहते कोई अच्छी चीज फोन पे आ रही है तो वो निकाल के दिखानी है, तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ। और हम ये भी जानते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। ट्रिक भी सबको आती होगी,
अब देखो पतियों से पैसे निकलवाने की ट्रिक तो आती है ना आप लोगों को, तो ट्रिक हर चीज की ट्रिक होती है, तो एक ट्रिक ये भी होनी चाहिए कि आप कैसे सुधार सकते हैं घर के माहौल को। और दूसरी बात मैं एक और चीज अपने घर का बताती हूँ, यहाँ पे हमारे जे साहब भी बैठे हैं, वो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा, इतना कि जब शादी की थी शुरू में, यहाँ पे मेरी ममता बहन भी जानती होगी, जो पहले से परिचित है उनको पता है, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। वो गुस्से में कई बार खाना गिरा देते थे, बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन आज की डेट में ममता बहन आप जानती हैं, आज की डेट में इतने शांत स्वभाव का व्यक्ति, शायद मेरे को खुद आश्चर्य होता है कि ये इतने शांत कैसे हो गए हैं, क्योंकि घर के माहौल से असर पड़ता है। धीरे धीरे जब वो गुस्सा करते थे तो मैं चुप रहती थी, मैं कहती थोड़ी देर चुप रह जाओ, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे बच्चों पे भी चिल्लाने का मन करता है, फिर सोचती कि थोड़ा चुप रह जाओ, हो जाएगा ठीक, बात को डाइवर्ट कर दो, दूसरी साइड कर दो। इससे क्या होता है, घर का माहौल शांत होने लगता है। जब घर का माहौल शांत होने लगता है तो इसका बच्चों पे भी असर पड़ता है। आज आप हमारे घर में देखिएगा, हमारे घर में हमेशा हम कॉमेडी, हंसना खेलना, वो चीजें आते ही खुश हो जाता है इंसान घर के अंदर आके। इस टाइप का माहौल बन गया है। ये होता है कि महिलाओं पे ही, देखिए हम ही पे डिपेंड करता है कि हम कैसे करेंगे। मैं आज की डेट में समाज में भी आ रही हूँ, घर का भी पूरा काम करती हूँ, और पूरा मुझे माइंड में रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। वो सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है, रात सोते समय भी पूरा बना लेती हूँ कि मुझे ये काम कल करने हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हम महिलाएं, देखिए सारा काम हम ही करते हैं, खेती बाड़ी से लेकर, घर के लेकर, बाहर से लेकर। आज आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप पूरा करके आए होंगे कि हमने ये वाले काम, हमने वहां जाना है तो अपने काम आप निपटा के आए होंगे। वही चीज हम रेगुलर रोज कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी जब ये कार्यक्रम हो तो मेरे को जरूर आमंत्रित करें, मुझे भी आने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन अगर गौचर की धरती पे ये होता, मुझे लगता है कि गौचर की धरती भी पवित्र हो जाती है आप लोगों के आने से। समाज को बदलने का कार्य केवल आप लोगों ने नहीं, अपने आप से शुरुआत करेंगे तो शायद ये निश्चित तौर पर बहुत ही आसान भी होगा और बहुत ही जल्दी भी होगा। अभी मुझे देर भी हो रही है, आप सभी का यहाँ पे